क्या तुम कभी ऐसी स्थिति में फंसे हो जहां तुम्हें इंग्लिश के वर्ड्स भी पता हो, ग्रामर भी ठीक ठाक आती हो, लेकिन जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोलो कुछ निकलता ही नहीं? हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन वेयर यू नो इंग्लिश वर्ड्स एंड ग्रामर बट नथिंग कम्स आउट व्हेन यू स्पीक? और फिर तुम्हें लगता है अरे मुझे तो ये आता था, एंड देन यू थिंक आई न्यू दिस। दिमाग के अंदर सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही बोलने की बारी आती है सब गड़बड़ हो जाता है। एवरीथिंग सीम्स फाइन इन योर हेड, बट व्हेन इट्स टाइम टू स्पीक एवरीथिंग गेट्स मिक्स्ड अप। क्योंकि उस समय तुम एक बड़ी गलती करते हो, बिकॉज देन यू मेक वन बिग मिस्टेक। तुम पहले हिंदी में सोचते हो, फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हो। यू थिंक इन हिंदी फर्स्ट एंड देन ट्राई टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। और इसी वजह से तुम्हारी स्पीकिंग की स्पीड धीमी हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई योर स्पीकिंग बिकम्स स्लो। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे सीक्रेट मेथड के बारे में बात करेंगे जिसे जानकर तुम धीरे धीरे बिना ट्रांसलेशन किए इंग्लिश में सोचना सीख जाओगे। इन टुडेज एपिसोड we'll talk about a secret method that can help you think in English without translating. और सबसे मजेदार बात यह है कि इसके लिए तुम्हें विदेश जाने की जरूरत नहीं है, एंड द बेस्ट पार्ट इज यू डोंट नीड टू गो अब्रॉड फॉर दिस। तुम अपने घर से ही इसकी शुरुआत कर सकते हो। You can start right from your home. दोस्तों, तुम सुन रहे हो ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट। फ्रेंड्स, यू आर लिसनिंग टू ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट। अगर तुम्हें इंग्लिश सीखने से जुड़ी ऐसी आसान चर्चाएं पसंद आती हैं तो अभी चैनल को फॉलो कर लो। इफ यू एंजॉय सिंपल इंग्लिश लर्निंग डिस्कशंस लाइक दिस, फॉलो द चैनल नाउ। तो चलो शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अमन, एक सवाल पूछूं? अमन, कैन आई आस्क यू समथिंग? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। मान लो मैं तुमसे पूछूं, तुम अभी क्या कर रहे हो? सपोज आई आस्क यू, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? मैं जवाब दूंगा, आई विल आंसर। लेकिन जानते हो ज्यादातर लर्नर्स क्या करते हैं? बट डू यू नो व्हाट मोस्ट लर्नर्स डू? क्या करते हैं? व्हाट डू दे डू? सबसे पहले वो मन ही मन सोचते हैं, मैं अभी बात कर रहा हूं। फर्स्ट दे थिंक आई एम टॉकिंग राइट नाउ। फिर देन फिर उसे इंग्लिश में बदलने की कोशिश करते हैं। देन दे ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश। मतलब दिमाग के अंदर एक ट्रांसलेशन फैक्ट्री चालू हो जाती है, मीनिंग अ ट्रांसलेशन फैक्ट्री स्टार्ट्स रनिंग इनसाइड द ब्रेन। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। तो फिर समस्या कहाँ है? सो वेयर इज द प्रॉब्लम? समस्या ये है कि असली बातचीत में इतना समय नहीं मिलता। द प्रॉब्लम इज दैट इन रियल कॉन्वर्जेशंस यू डोंट गेट दैट मच टाइम। अगर कोई तुमसे कुछ पूछे तो तुम्हें तुरंत जवाब देना पड़ता है। इफ समवन आस्क्स यू समथिंग, यू नीड टू आंसर इमीडिएटली। और तभी दिमाग अटक जाता है, एंड दैट्स व्हेन द माइंड गेट्स स्टक। मुझे लगता है कि लगभग हर कोई इस समस्या को महसूस करता है। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन एक्सपीरियंसेस दिस प्रॉब्लम। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो इसका समाधान क्या है? सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? समाधान है सीधे सोचना। द सॉल्यूशन इज टू थिंक डायरेक्टली। सीधे सोचना? थिंक डायरेक्टली? हाँ, यस। लेकिन ये कैसे संभव है? बट हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं तुम्हें एक आसान उदाहरण देती हूँ। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल। सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग। तुम्हारे सामने एक किताब रखी है। देयर इज अ बुक इन फ्रंट ऑफ यू। क्या तुम पहले किताब सोचते हो, फिर उसका इंग्लिश वर्ड याद करते हो? डू यू फर्स्ट थिंक ऑफ द हिंदी वर्ड एंड देन रिमेंबर द इंग्लिश वर्ड? लगता है हाँ, आई थिंक आई डू। आज से ये आदत छोड़ दो। फ्रॉम टुडे स्टॉप डूइंग दैट। तो फिर देन? जब भी किताब देखो, सीधे उसके इंग्लिश वर्ड के बारे में सोचो। Whenever you see a book, think of the English word directly. मतलब हिंदी वाला स्टेप छोड़ देना है, सो स्किप द हिंदी स्टेप? बिल्कुल, एग्जैक्टली। ओ, अब बात समझ में आ रही है। ओ, आई एम गेटिंग इट। ये छोटी सी आदत तुम्हारे दिमाग को एक नए तरीके से ट्रेन करेगी। This small habit will train your brain in a new way. और किन चीजों से शुरुआत की जा सकती है? What else can we start with? अपने आसपास की चीजों से। Things around you. जैसे, फॉर एग्जाम्पल? चेयर, डोर, विंडो, क्लॉक, बैग, टेबल। चेयर, डोर, विंडो, क्लॉक, बैग, टेबल। क्या बस इनके नाम मन ही मन बोलने हैं? डू वी जस्ट से द नेम्स इन आवर माइंड? शुरुआत में हाँ, एट फर्स्ट यस। ये तो आसान लग रहा है। दैट साउंड्स इजी। क्योंकि शुरुआत आसान ही होनी चाहिए। बिकॉज द बिगिनिंग शुड बी इजी। बहुत से लोग शुरुआत से ही लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं,
Many people want to speak long sentences from the beginning. और यहीं से समस्या शुरू होती है एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस। क्या कोई बच्चा जन्म लेते ही लंबे वाक्य बोलता है? Does a child speak long sentences right after birth? नहीं, नो। वो पहले छोटे छोटे शब्द सीखता है। First it learns small words. फिर धीरे धीरे वाक्य बनाना सीखता है, देन ग्रेजुअली सेंटेंसेस। तो इंग्लिश भी उसी तरह सीखनी चाहिए। So English should be learned the same way. बिल्कुल सही, एग्जैक्टली राइट। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। नाउ लेट्स डू अ स्मॉल एक्सरसाइज। चलो करते हैं, लेट्स डू इट। दोस्तों, तुम जहां भी हो अपने आसपास एक नजर डालो। फ्रेंड्स, लुक अराउंड वेयरएवर यू आर। तुम्हारे सामने जो 3 चीजें हैं उनके इंग्लिश नेम्स मन ही मन बोलो। थिंक ऑफ द इंग्लिश नेम्स ऑफ द 3 थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। हिंदी में मत सोचो, डोंट थिंक इन हिंदी। बस सीधे इंग्लिश वर्ड याद करो। जस्ट रिकॉल द वर्ड डायरेक्टली। कर लिया? डिड यू डू इट? अगर कर लिया है तो तुमने पहला कदम पहले ही शुरू कर दिया है। इफ यू डिड, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द फर्स्ट स्टेप। और यही इंग्लिश में सोचने की यात्रा की शुरुआत है एंड दिस इज द बिगनिंग ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश। और आगे हम और भी मजेदार टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। एंड अहेड विल टॉक अबाउट इवन मोर इंटरेस्टिंग टेक्निक्स जिनका इस्तेमाल करके तुम पूरे दिन अपने दिमाग में इंग्लिश को एक्टिव रख सकते हो। यूजिंग देम यू कैन कीप इंग्लिश एक्टिव इन योर माइंड थ्रू आउट द डे। और अगले भाग में हम देखेंगे कि सिर्फ वर्ड्स ही नहीं बल्कि छोटी छोटी थॉट्स भी सीधे इंग्लिश में कैसे बनाई जा सकती हैं। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट विल सी हाउ टू क्रिएट स्मॉल थॉट्स डायरेक्टली इन इंग्लिश, नॉट जस्ट वर्ड्स। मैंने एक बात नोटिस की है। आई हैव नोटिस समथिंग। क्या बात? व्हाट इज इट? जब मैं अकेला होता हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। When I am alone, something is always going on inside my mind. ये बिल्कुल सामान्य बात है। दैट्स वेरी नॉर्मल। कभी सोचता हूँ आज क्या खाऊं, कभी सोचता हूँ कहाँ जाऊं, और कभी कल के कामों के बारे में सोचता हूँ। Sometimes I think about what to eat, where to go, or tomorrow's work. और यहीं एक बड़ा मौका छिपा हुआ है एंड दैट्स वेयर अ बिग अपॉर्चुनिटी इज हिडन। मौका? Opportunity? हाँ, यस। कैसा मौका? What kind of opportunity? चूंकि तुम पूरे दिन सोचते रहते हो, इसलिए उन विचारों को धीरे धीरे इंग्लिश में बदल सकते हो। सिंस यू आर थिंकिंग ऑल डे, यू कैन ग्रेजुअली मूव दोज थॉट्स इनटू इंग्लिश। ओह, मतलब इसके लिए अलग से पढ़ाई का समय निकालने की जरूरत नहीं है। ओह, सो आई डोंट नीड एक्स्ट्रा स्टडी टाइम? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। ये तो काफी दिलचस्प है। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। मान लो तुम सुबह उठते हो। सपोज यू वेक अप इन द मॉर्निंग। उस समय तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड देन? आमतौर पर मैं सोचता हूँ कि आज बहुत सारा काम है। यूजुअली आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। आज से उसमें थोड़ा बदलाव करो। फ्रॉम टुडे दैट विल चेंज अ लिटिल। कैसे? हाउ? छोटी छोटी थॉट से शुरुआत करो। स्टार्ट विथ स्मॉल थॉट्स। जैसे? लाइक? मैं उठ गया हूँ, आई एम अवेक। फिर? देन? मैं तैयार हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग रेडी। फिर? देन? आज व्यस्त दिन है, इट्स अ बिजी डे। ओह, अब समझ रहा हूँ। ओह, आई अंडरस्टैंड। ध्यान दो, हम लंबे वाक्य नहीं बना रहे हैं। नोटिस दैट वी आर नॉट मेकिंग लॉन्ग सेंटेंसेस। बस छोटी छोटी सोच, जस्ट स्मॉल थॉट्स। बिल्कुल, एग्जैक्टली। क्योंकि छोटी सोच जल्दी आती है, बिकॉज स्मॉल थॉट्स कम क्विकली। और जब वो जल्दी आती हैं तो ट्रांसलेशन की जरूरत कम हो जाती है एंड व्हेन दे कम क्विकली द नीड फॉर ट्रांसलेशन डिक्रीजेस। मुझे लगता है कि बहुत लोग एक गलती करते हैं। आई थिंक मैनी पीपल मेक वन मिस्टेक। कौन सी गलती? व्हाट मिस्टेक? वे हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। दे वॉन्ट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। ये बात सच है, दैट्स ट्रू। एक सेंटेंस बोलने से पहले ही वे उसे 10 बार सोच लेते हैं। बिफोर स्पीकिंग अ सेंटेंस दे थिंक अबाउट इट 10 टाइम्स। और इसी वजह से बोलना शुरू ही नहीं हो पाता एंड दैट्स व्हाई स्पीकिंग नेवर रियली स्टार्ट्स। तो अगर गलती हो जाए तो कोई समस्या नहीं। सो इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। गलती करना सीखने का हिस्सा है। मेकिंग मिस्टेक्स इज पार्ट ऑफ लर्निंग। बहुत बढ़िया बात। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। मान लो तुम कहना चाहते थे मैं अभी बहुत व्यस्त हूं। सपोज यू वॉन्टेड टू से आई एम वेरी बिजी नाउ।
हम्म अगर थोड़ा गलत भी बोल दो तब भी तुमने कोशिश तो की. इवन इफ इट्स स्लाइटली रॉन्ग यू स्टिल ट्राइड. और कोशिश किए बिना सुधार नहीं होगा. एंड विदाउट ट्राइंग देयर विल बी नो इम्प्रूवमेंट. बिल्कुल, एग्जैक्टली. अच्छा, एक वास्तविक उदाहरण दो. ओके, गिव अ रियल लाइफ एग्जाम्पल. मान लो तुम बाजार जा रहे हो. सपोज यू आर गोइंग टू द मार्केट. ठीक है, ओके. चलते चलते अपने आसपास जो देख रहे हो उनके बारे में छोटी छोटी थॉट्स बनाओ. एज यू वॉक मेक स्मॉल थॉट्स अबाउट वॉट यू सी. जैसे लाइक. वहां एक आदमी खड़ा है. अ मैन इज स्टैंडिंग देयर. और एंड. एक बस जा रही है. अ बस इज पासिंग. और एंड. सड़क बहुत व्यस्त है. द रोड इज बिजी. ओ, ये तो एक खेल जैसा बन गया. ओ, दिस बिकम्स लाइक अ गेम. बिल्कुल सही, एग्जैक्टली. जितना ज्यादा देखूंगा उतना ज्यादा सोचूंगा. द मोर आई सी द मोर आई थिंक. और जितना ज्यादा सोचोगे उतनी ही इंग्लिश स्वाभाविक होती जाएगी. एंड द मोर यू थिंक द मोर नेचुरल इंग्लिश विल बिकम. क्या मैं एक और समस्या बता सकता हूँ? कैन आई मेंशन अनदर प्रॉब्लम? बिल्कुल, ऑफ कोर्स. मैं नए वर्ड सीखता हूँ लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें भूल जाता हूँ. आई लर्न न्यू वर्ड्स बट फॉरगेट देम आफ्टर अ फ्यू डेज. क्योंकि तुम वर्ड्स याद तो कर रहे हो लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे. बिकॉज यू आर मेमोराइजिंग वर्ड्स नॉट यूजिंग देम. ओ. जब भी कोई नया वर्ड सीखो उसी दिन उसे कम से कम 5 बार इस्तेमाल करके सोचो. When you learn a new word, think with it at least 5 times that day. 5 बार, 5 टाइम्स. हाँ, yes. एक उदाहरण दो. गिव मी एन एग्जाम्पल. मान लो तुमने एक नया वर्ड सीखा जिसका मतलब है काम यानी शांत. Suppose you learned a new word meaning calm. फिर देन. तुम सोच सकते हो आज मौसम शांत है. You can think the weather is calm today. और एंड. मैं अभी शांत हूँ. I'm calm now. और एंड. ये जगह बहुत शांत है. This place is very calm. समझ गया. आई अंडरस्टैंड. जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा याद रहेगा. The more you use it, the more you'll remember it. दोस्तों, तुम अभी एक काम कर सकते हो. फ्रेंड्स, यू कैन डू समथिंग राइट नाउ. आज सीखा हुआ कोई एक नया वर्ड चुनो. Choose one new word you learned today. फिर उस वर्ड का इस्तेमाल करके कम से कम 3 छोटी थॉट्स बनाओ. देन क्रिएट एटलीस्ट 3 स्मॉल थॉट्स यूजिंग इट. उन्हें लिख भी सकते हो. You can write them down too. इससे वो वर्ड सच में तुम्हारा अपना बन जाएगा. दिस विल मेक द वर्ड ट्रूली योर्स. और एक बहुत जरूरी बात है. And there's one more important thing. क्या? व्हाट इज इट? खुद से बात करना. Talking to yourself. बहुत लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं. मैनी पीपल आर सरप्राइज्ड टू हियर दैट. लेकिन ये बेहद असरदार तरीका है. But it's extremely effective. मान लो मैं अभी कमरे में अकेला हूँ. सपोज आई एम अलोन इन अ रूम राइट नाउ. तो जो भी कर रहे हो उसके बारे में मन ही मन बात कर सकते हो. Then you can mentally talk about what you're doing. मतलब अपनी ही जिंदगी की कमेंट्री. लाइक कमेंट्री ऑन माई ओन लाइफ. हाँ, बिल्कुल वही. Yes, exactly that. ये तो काफी मजेदार है. दैट्स क्वाइट फन. और मजेदार चीजें ज्यादा समय तक याद रहती हैं. And fun things stay in memory longer. मुझे लगता है कि आज की चर्चा बहुत लोगों की सोच बदल सकती है. आई थिंक टुडेज डिस्कशन कैन चेंज द वे मेनी पीपल थिंक. क्योंकि इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है. Because English is not just a subject. ये एक आदत है. इट्स अ हैबिट. और आदतें धीरे धीरे बनती है. And habits are built gradually. एक दिन में नहीं. नॉट इन वन डे. बिल्कुल, एग्जैक्टली. और थोड़ी देर में हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारे दिमाग को स्वाभाविक रूप से इंग्लिश में सोचना शुरू करने में मदद करेगी. एंड इन अ मोमेंट वील डिस्कस अ टेक्निक दैट कैन मेक योर माइंड स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश नेचुरली. और वही टेक्निक बहुत से लर्नर्स के लिए असली बदलाव की शुरुआत बन सकती है. एंड दैट टेक्निक कुड बी द रियल टर्निंग पॉइंट फॉर मेनी लर्नर्स. मुझे एक बात समझ में आने लगी है. आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड समथिंग. क्या समझ में आ रहा है? What are you understanding? इंग्लिश सीखने की असली समस्या इंग्लिश नहीं है. द प्रॉब्लम इन लर्निंग इंग्लिश इज नॉट रियली इंग्लिश. तो फिर क्या है? Then what is it? समस्या है सोचने की आदत. द प्रॉब्लम इज द हैबिट ऑफ थिंकिंग. बिल्कुल सही पकड़ा तुमने. Exactly right.
हम बचपन से हिंदी में सोचने के इतने आदी हो गए हैं कि किसी नई भाषा में सोचना अजीब और असहज लगता है. वी हैव बिकम सो यूज्ड टू थिंकिंग इन बंगाली दैट थिंकिंग इन अ न्यू लैंग्वेज फील्स अनकंफर्टेबल. और बहुत से लोग उसी असहजता को असफलता समझ लेते हैं. एंड मेनी पीपल मिस्टेक दैट डिस्कम्फर्ट फॉर फेलियर. लेकिन सच में वही सीखने की निशानी है. बट एक्चुअली इट्स अ साइन ऑफ लर्निंग. बिल्कुल, एग्जैक्टली. तो अब बताओ वो खास टेक्निक क्या है. सो टेल मी व्हाट्स दैट स्पेशल टेक्निक. मैं उसे माइंड मूवी टेक्निक कहती हूँ. आई कॉल इट द मेंटल मूवी टेक्निक. माइंड मूवी? हाँ, यस. ये क्या होती है? व्हाट इज दैट? मान लो तुम कल कहीं घूमने जाने वाले हो. सपोज यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टुमारो. ठीक है, ओके. अपनी आंखें बंद करो और पूरे दृश्य की कल्पना करो. क्लोज योर आईज एंड इमेजिन द होल सिचुएशन. फिर? देन? तुम घर से बाहर निकल रहे हो. यू आर लीविंग योर हाउस. तुम किसी गाड़ी में बैठ रहे हो. यू आर गेटिंग इनटू अ व्हीकल. फिर? देन? तुम अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हो. यू आर अराइविंग एट योर डेस्टिनेशन. ओ. अब इस पूरे दृश्य को इंग्लिश थॉट्स के साथ चलाओ. नाउ रन द होल सीन विद इंग्लिश थॉट्स. मतलब एक फिल्म की तरह, लाइक अ मूवी? बिल्कुल, एग्जैक्टली. ये तो काफी मजेदार लगता है. दैट साउंड्स फन. हमारा दिमाग कहानियों और तस्वीरों के जरिए बहुत जल्दी सीखता है. आवर ब्रेन लर्न्स वेरी क्विकली थ्रू स्टोरीज एंड इमेजेस. इसलिए सिर्फ वर्ड्स याद करने से ये ज्यादा असरदार है. सो इट्स मोर इफेक्टिव देन जस्ट मेमोराइजिंग वर्ड्स. बिल्कुल, एग्जैक्टली. मुझे लगता है कि अभी बहुत लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा. आई थिंक मेनी पीपल आर आस्किंग अ क्वेश्चन नाउ. कौन सा सवाल? व्हाट क्वेश्चन? इसका परिणाम दिखने में कितना समय लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू सी रिजल्ट्स? बहुत अच्छा सवाल है. दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. तो जवाब क्या है? सो व्हाट्स द आंसर? अगर तुम रोज सिर्फ 5 मिनट भी करोगे तो बदलाव महसूस होने लगेगा. इफ यू डू इट फॉर इवन 5 मिनट्स डेली, यूल नोटिस अ चेंज. 5 मिनट? 5 मिनट्स? हाँ, यस. इतना कम? दैट लिटिल? क्योंकि कंसिस्टेंसी टाइम से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है. बिकॉज कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइम. बहुत बढ़िया बात. दैट्स अ ग्रेट पॉइंट. बहुत लोग एक दिन 2 घंटे पढ़ते हैं, फिर पूरे हफ्ते कुछ नहीं करते. Many people study for 2 hours one day and then do nothing for a week. और इससे प्रोग्रेस बहुत धीमी हो जाती है. दैट स्लोज डाउन प्रोग्रेस. लेकिन रोज के 5 मिनट दिमाग को नए तरीके से सोचना सिखाते हैं. But 5 minutes every day teaches the brain to think differently. मैं एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूँ. I'd like to give a small challenge. चलो देते हैं. Let's do it. दोस्तों, अगले 7 दिनों तक एक काम करना. Friends, do one thing for the next 7 days. सुबह उठने के बाद 5 मिनट. For 5 minutes after waking up in the morning. और रात को सोने से पहले 5 मिनट. And 5 minutes before going to sleep at night. कोई ट्रांसलेशन नहीं. नो ट्रांसलेशन. पहले हिंदी में सोचकर फिर इंग्लिश नहीं. नो बंगाली सेंटेंसेज इन योर माइंड फर्स्ट. बस छोटी छोटी इंग्लिश थॉट्स. जस्ट स्मॉल इंग्लिश थॉट्स. जो देख रहे हो, जो कर रहे हो, जो महसूस कर रहे हो. What you see, what you do, what you feel. हर चीज के बारे में. अबाउट एवरीथिंग. 7 दिन बाद तुम खुद अपना बदलाव महसूस करोगे. आफ्टर 7 days, you'll notice the difference yourself. चलो आज की पूरी चर्चा को जल्दी से दोहरा लेते हैं. लेट्स क्विकली रीकैप टुडेज डिस्कशन. सबसे पहले ट्रांसलेशन के जाल से बाहर निकलना होगा. फर्स्ट, गेट आउट ऑफ द ट्रांसलेशन ट्रैप. दूसरा, आसपास की चीजों के नाम सीधे इंग्लिश में सोचना होगा. सेकंड, थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली इन इंग्लिश. तीसरा, छोटी छोटी थॉट्स से शुरुआत करनी होगी. थर्ड, स्टार्ट विथ स्मॉल थॉट्स. चौथा, खुद से बात करनी होगी. फोर्थ, टॉक टू योरसेल्फ. पांचवा, नए वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा. फिफ्थ, यूज न्यू वर्ड्स एक्टिवली. छठा, माइंड मूवी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा. सिक्स्थ, यूज द मेंटल मूवी टेक्निक. और सबसे जरूरी बात एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, गलतियों से डरना नहीं है. डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स. क्योंकि गलती का मतलब है कि तुम सीख रहे हो. बिकॉज मिस्टेक्स मीन लर्निंग. अगर तुम आज से हर दिन थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में सोचना शुरू कर दो तो कुछ महीनों बाद तुम अपने पुराने वर्जन को पहचान भी नहीं पाओगे. इफ यू थिंक इन इंग्लिश अ लिटिल एवरी डे, अ फ्यू मंथ्स लेटर यू वोंट रिकॉग्नाइज योर ओल्ड सेल्फ. क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं आता. बिकॉज चेंज डजंट हैपन इन वन डे. लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा जरूर आता है. बट इट हैपन्स एवरी डे.
आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं एक मजेदार सवाल छोड़ना चाहता हूँ। I'd like to leave you with a fun question. कमेंट्स में जरूर बताना। टेल अस इन द कमेंट्स। आज तुम कौन सा काम करते समय सबसे पहले इंग्लिश में सोचने की कोशिश करोगे? Which activity will you try to think about in English first today? खाना खाते समय, पढ़ाई करते समय, टहलते समय या दोस्तों से बात करते समय, ईटिंग, स्टडीइंग, वॉकिंग और टॉकिंग विद फ्रेंड्स। हम तुम्हारे जवाब पढ़ेंगे। We'll read your answers. और तुम्हारे अनुभवों के बारे में जानकर हमें बहुत खुशी होगी। एंड वीड लव टू हियर अबाउट योर एक्सपीरियंस। अगर आज की चर्चा तुम्हारे काम आई हो, if this discussion helped you, तो वीडियो को जरूर अपना प्यार देना। देन बी श्योर टू शो योर सपोर्ट। और ऐसी ही इंग्लिश सीखने की चर्चाएं सुनने के लिए द्यूज हिंदी पॉडकास्ट को फॉलो करना मत भूलना। एंड फॉलो द चैनल फॉर मोर इंग्लिश लर्निंग डिस्कशंस। मैं हूँ श्रद्धा। आई एम श्रद्धा। और मैं हूँ अमन एंड आई एम अमन। सीखना कभी मत छोड़ना। नेवर स्टॉप लर्निंग। और खुद पर विश्वास करना भी कभी मत छोड़ना। एंड नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। फिर मिलेंगे। वील मीट अगेन एक नई चर्चा के साथ इन अ न्यू डिस्कशन। अलविदा। गुड बाय।